सभी साथियों को नमस्कार। आज मैं अजमेर में जो सोनी जी की नसिया है उसके दर्शन आप लोगों को करवाऊंगा। तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और वीडियो को पूरा देखें, आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना। सबसे पहले मैं देखिए इधर गेट से एंटर होता हूं इस साइड से, और यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले जो है चप्पल यहाँ खोली जाती हैं, क्योंकि ये एक पवित्र धार्मिक स्थल है जैन धर्म से जुड़ा हुआ। और इसके बाद मैं सीधा आगे जाऊंगा इस साइड में, आप मुझे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ ये जो है आप यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी आपको। ये आपका टिकट विंडो है, यहाँ से मैंने टिकट प्राप्त कर ली है। और उसके बाद आप इधर से देखिए आप ये इधर वाले जो रूम हैं, नीचे की जो मंजिल है ये इसकी बंद है। और सोनी जी की नसिया ये देखिए आप इधर, ये जैन धर्म से, जैन जो धर्म है उनके जो दिगंबर संप्रदाय है जो, उससे जुड़ी हुई ये एक धार्मिक स्थल है। और साइड से आप देख सकते हैं इसका जो म्यूजियम है उसमें मैं इंटर हो रहा हूँ। ये 2-3 मंजिला है। चलिए आप लोग ऊपर जाओ, जाओ ऊपर जाओ। यहाँ से मैं बिल्कुल अब इंटर हो रहा हूँ। ये देखिए 3 मंजिला सोनी जी की नसिया जो अजमेर राजस्थान में स्थित है। और ये जो है आप देख पा रहे होंगे, ये इसकी जो सोनी जी के द्वारा ये 1864 के समथिंग इसका निर्माण अजमेर में जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के जो संप्रदाय से जुड़े हुए सोनी जी ने इनका निर्माण करवाया था। काफ़ी प्राचीन है, मतलब आप 1864 से आप देखेंगे कि आप कितना समय हो गया इसको बनाए हुए। और इसकी जो ये मैं जो इसका जो जीना है, जीने के अंदर मैं चल रहा हूँ। अभी 2nd फ्लोर पे आ गया मैं। 2nd फ्लोर को अभी यहाँ बंद कर रखा है, ताला लगा रखा है। कहने का मतलब इसको 3rd फ्लोर से अपन ऊपर से ही देख सकेंगे। 3री मंजिल है, वहाँ से देख सकेंगे। ये मैं 3rd फ्लोर पे आ गया हूँ। बिल्कुल आप देखेंगे ये जो चीज़ें भी बाद में, यहाँ से मैं इंटर होता हूँ। और यहाँ से साथियों मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जो अजमेर में सोनी जी की नसिया है उसके अंदर किस तरह से बारीकी से स्वर्ण के द्वारा यहाँ पूरी एक नगरी का निर्माण किया गया है। बिल्कुल आपको मैं दिखाऊंगा हर एक चीज़ को। यहाँ सोने के द्वारा उन चीज़ों को निर्मित किया गया है। और एक बड़ा हॉल है, हॉल के जो झरोखे हैं, झरोखों के अंदर से मैं वो चीज़ें आप तक वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँगा। और आप बिल्कुल उनको मैं आप तक बहुत हल्के तरीके से धीरे धीरे चला के वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों, इस ब्लॉग के माध्यम से। मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी जब मैंने पहली बार इसको देखा था, आज से 7-8 साल पहले। उस समय मेरे पास इस तरह का मोबाइल नहीं था, पर आज मैं ये काम शुरू कर चुका हूँ ब्लॉग का। तो मुझे लगा कि ये चीज़ आप तक मेरे जो इस चैनल के व्यूअर हैं या मेरे जो वीकेजी ब्लॉग परिवार के जो सदस्य हैं, वो आज निश्चित इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत अच्छी चीज़ देखने जा रहे हैं। और ऐसा आपने कहीं भी शायद नहीं देखा होगा, ऐसा कभी भी कहीं भी नहीं देखा होगा। जो लोग अजमेर की नसिया नहीं देखी उन्होंने ऐसा बारीक एक तरह से पूरी दुनिया को यहाँ स्थापित किया गया है, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। तो बहुत ही
आश्चर्यजनक रहने वाला है आज का ये ब्लॉग आपके लिए। और मैं भी यहाँ हूँ 3rd फ्लोर पे खड़ा हूँ। इंटर करूँगा मैं यहाँ से। देखिए, अब देखिए ये यहाँ से शुरू होता है आपका जादू, आप देख सकते हैं। मतलब ये पूरा सोने की जो पॉलिश्ड है, सोने के आभूषण जो बनते हैं, जो पॉलिश होती है, उनसे ये एक ऐसी मायावी दुनिया यहाँ बनाई गई है। आप इनको देखेंगे, ये जैन दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है। और सोनी जी की नस्या का जो म्यूजियम है, उसका जो 3rd फ्लोर का जो पहला झरोखा है, वहाँ से मैं ये चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। आप इनको देखना, एक तरह से मुझे जो लगा वो आप तक मैं दिखा दूँ। ये पूरी नगरी यहाँ बनाई गई है, किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं गया। ये पूरी वाटिकाएं और दरवाजे, पेड़ पौधे आप देख सकते हैं, इस तरह से पूरे पेड़ पौधे। और इसके साथ साथ आप इधर देखेंगे, ये देखिए आप, अजमेर में जो सोनी जी की नस्या है वो यहाँ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से। इसमें आप देखेंगे ये जो बाहर की जो गैलरी है, ये एक तरह से एक नगरी को बिल्कुल सूक्ष्म रूप में एक पूरे इस हॉल में उन सब चीज़ों को यहाँ बनाकर रखा गया है। बहुत ही बारीक इस तरह की जो आप इसको आर्किटेक्ट कह सकते हैं, इस तरह की जो कला है ये यहाँ आपको देखने को मिलेगी। ये बिल्कुल आप देख रहे होंगे, ये लकड़ी के जो ट्रैक हैं वो बनाए गए हैं। और जिस समय राजाओं की जो नगरियाँ होती थी, उनमें जो गुम्बद, उनकी जो चारद्वारी, उनकी जो बुर्ज हुआ करते थे, जो दरवाजे हुआ करते थे, आप देखेंगे यहाँ देखिए, ये सब दरवाजे हैं एक नगरी में प्रवेश के। और ये सब उस ज़माने में 1864 में ये सब चीज़ें यहाँ बनवाई गई थी सोनी जी के द्वारा। और तभी इनका नाम सोनी जी की नस्या बहुत ही, ये बिल्कुल आप सामने देखेंगे एक बीचों बीच एक इस तरह का जो पिलर नुमा स्वर्ण पॉलिश्ड एक आकृति आप देख रहे होंगे। और इसके जो 1st फ्लोर है, फिर 2nd फ्लोर, फिर 3rd फ्लोर, इस तरह से 3 दरवाजे वहाँ बने हुए हैं। और ये इनके जो गेट यहाँ आप देख पा रहे होंगे वहाँ तक जाने के। तो ये सब चीज़ें ऊपर देखेंगे आप, ऊपर थोड़ा सा देखेंगे जो झूलते हुए पालने और पालनों में बैठे हुए उनके ऊपर जो उनकी सवारियाँ कर रहे हैं, ये इस तरह का जो आप कहीं नहीं देख पाएंगे, इस तरह का अजमेर की सोनी जी की नस्या के अलावा। तो ये सब चीज़ें देखिए, इसमें बाग बगीचे, महल, जनता के घर, एक पूरा राज्य यहाँ इसमें बनाकर यहाँ ये रखा गया है। आप इसे देख रहे होंगे, ये इसका जो यहाँ से मैंने आपको दिखाया, ये ऊपर आप देखेंगे। और मैं और भी ऊपर वाले फ्लोर पे चलूँगा, यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ ये जो चीज़ें हैं वायु मार्ग से चलने वाले विमान भी यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे। बिल्कुल देखिए आप इन चीज़ों को, इधर ये विमान हवा में वायु मार्ग से विचरण करने वाले विमान भी उस समय यहाँ किस तरीके से इनको बनाकर वायु विमान के रूप में यहाँ दिखाया गया है। पूरी की पूरी सोने की पॉलिश्ड सोनी जी की नस्या आज के इस ब्लॉक में आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब मैं यहाँ से अगले झरोखे की तरफ चल रहा हूँ। जो भी इंग्लिश व्यूवर हैं वो इन चीज़ों को देखकर पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ी देर उनके लिए ये दिखा रहा हूँ कि जो भी इंग्लिश से जुड़े हुए अंग्रेज़ी भाषा के जो लोग हैं वो भी यहाँ इन चीज़ों को देख सकते हैं। ये देखिए आप, यह है भगवान श्री ऋषभ देव की जन्मभूमि अयोध्या नगरी का सुंदर दृश्य है। भगवान के गर्भ में आने से 6 माह पूर्व इंद्र की आज्ञा से स्वर्ग के देव कुबेर ने नगरी को सुवर्णमयी बनाया
बनवाया था। इसी अयोध्या में श्री ऋषभ कुमार की माता महारानी मरु देवी के राजमहल का ये मनोहारी दृश्य है। भगवान का जन्म होते ही ये ऋषभ देव की जो अयोध्या नगरी है उसका यहाँ सोनी जी के द्वारा बनवाया गया था अजमेर में, और उसी के बारे में जानकारी है। भगवान का जन्म होते ही सो धर्म इंद्र अनेक इंद्रों व देवों के साथ तीर्थंकर जन्म के प्रति भक्ति पूर्वक ऐरावत हाथी पर सवार होकर आए और अनेक प्रकार के संगीतमय वाद्यों व अपार जन समुदाय के जुलूस के साथ तीर्थंकर के जन्म से पवित्र अयोध्या नगरी की 3 पग दक्षिणा दी। दर्शन नंबर 3 तत्पश्चात सौधर्म इंद्र की इंद्राणी ने प्रसूति गृह में प्रवेश किया व तीर्थंकर शिशु बालक को अपार स्नेह व भक्ति से देखती हुई बाहर लाई और सौधर्म इंद्र की गोद में बालक को दिया। सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर तीर्थंकर बालक को लेकर सुमेरु पर्वत पर जनाभिषेक के लिए गए। ये सब जो जैन संप्रदाय के जो ऋषभ देव हैं, आदि जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं ऋषभ देव, उनकी जन्म स्थली अयोध्या का यहाँ पूरी अयोध्या नगरी का यहाँ पूरा चित्रांकन किया गया है। और एक तरफ आपको वो मैंने पहले दिखाया था पहले वाले में, वो सुमेरु पर्वत है। ये अयोध्या नगरी है, आप देख सकते हैं पूरी की पूरी सोने की लकड़ी से निर्मित है, उसके ऊपर सोने की पॉलिश है। ये पूरी अयोध्या नगरी का आप कहें पूरी अयोध्या नगरी को यहाँ बनाने की कोशिश की गई है। जो सुरक्षा को लेकर जो प्राचीरें हुआ करती थी नगरी की, वो आप देख सकते हैं। सबसे बाहर की रो में यहाँ रथ सेना और जो हस्त सेना है, सेना भी यहाँ उनके जो रथ वगैरह हैं वो भी देखिए आप, कितनी छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाकर इस पूरी नगरी को इस तरह से व्यवस्थित किया गया है। बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं, रथ सेना है, अश्व सेना है, और ये सिंघों के हाथी जुड़े हुए आप देख पा रहे हैं। आप इसको देखेंगे, ये यहाँ जो आप ये जो है ये रथ शेर रथ है। इधर आप देखेंगे ये पर्वत हैं, ये सेना के जो पैदल सैनिक हैं, उनके पीछे जो अश्व आरूढ़ सैनिक हैं, फिर जो आपके हाथियों पर जो रथ है उनकी सवारी है इस तरह से। और ये गुम्बद के अंदर आप देखेंगे सैनिक खड़ा हुआ है। ये पूरी की पूरी अयोध्या नगरी यहाँ बनाई गई है। और इसके अंदर आप देखेंगे बाहर की फिर झरोखेदार ये चीज़ें हैं यहाँ। उससे आगे आप देखेंगे पूरा का पूरा लकड़ी से निर्मित है और उसके ऊपर सोने की पॉलिश से पूरा अयोध्या नगरी। और आप जो ये सामने अयोध्या नगरी का बहुमंजिला भवन देख रहे हैं, इसमें बिल्कुल हर जगह छोटे छोटे सैनिक और राज व्यवस्था से जुड़े हुए या राज परिवार से जुड़े हुए लोगों को यहाँ इनके अंदर बहुत अच्छे से करीने से बनाकर इनके अंदर बैठाया गया है। कोई भी झरोखा और कोई भी गुम्बद आपको खाली नज़र नहीं आएगी। कोई भी जो यहाँ सेना के जो सेना के रूप में जो दर्शाए गए हैं पशु हो, आप उसमें घोड़े, अश्व, शेर जो भी है, उनके सबके ऊपर सैनिकों को इस तरह से बैठाया गया है। आप देखिए, ये सब चीज़ें इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट राउंड पे। इधर आप देखिए, ये आप देख सकते हैं इधर से अयोध्या नगरी अपने हिंदू धर्म में ये भगवान श्री रामचंद्र जी से जुड़ी हुई है। और यहाँ जो जैन तीर्थंकर हैं ऋषभ देव जी, उनके जन्म से जुड़ी हुई है। उनका जन्म भी अयोध्या नगरी में हुआ था। तो ये अयोध्या नगरी का सूक्ष्म एकदम छोटे रूप में अयोध्या नगरी का यहाँ पूरा की पूरी अयोध्या नगरी यहाँ बनाई गई है। और आप इसको देखेंगे, इसमें सेना और ढोल नगाड़े बजाते हुए सैनिक, और किस तरीके से देखिए आप इन चीज़ों को, हाथियों पे 3-3 हाथियों की सवारी आप देख सकते हैं। हाथियों पे सवारी कर रही है, बैलों पे सवारी है। और आप देखेंगे अश्व की जो सैनिक है सवारी करते हुए,
सामने जो आप झरोखे देख रहे हैं, इन झरोखों के अंदर सैनिक खड़े हैं। इधर आप देखेंगे जो सामने जो झरोखा है इसमें भी सैनिक खड़े हुए हैं। ये बाहर के दरवाजे हैं, अयोध्या नगरी के जो गेट हैं और गेटों के जो प्राचीर में जो गुम्बद बने हुए हैं वहाँ सैनिक हैं। फिर इससे अगली जो पंक्ति है वहाँ फिर एक चारद्वारी झरोखे वाली जो चारद्वारी है वो यहाँ बनाई गई है। फिर उससे आगे एक चारद्वारी और है, वहाँ वो एक दरवाज़ा और जो बुरुज हैं आप देखेंगे अगली पंक्ति में वहाँ भी बुरुज बने हुए हैं। फिर वही चारद्वारी और बुरुज बने हुए हैं। फिर उससे अगली चारद्वारी के अंदर छोटे छोटे देखिए आप 2-2, 3-3 मंजिला ये छोटे महल आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये इस तरह के 2-2, 3-3 मंजिला छोटे महल बने हुए हैं। फिर इनसे आगे सबसे बीच में एक बड़ा महल आपको, बहुमंजिला बड़ा महल आपको दिखेगा। ये बहुमंजिला बड़ा महल यहाँ बना हुआ है, बिल्कुल लकड़ी से निर्मित हैं और सोने की पॉलिश इन पे की गई है। ऊपर वायु मार्ग में विचरण करते हुए देवी देवताओं को यहाँ वायु मार्ग से आवागमन करने वाले देवी देवताओं के जो झूलते हुए पालने आप यहाँ देख रहे होंगे। वायु मार्ग से उस समय देवताओं को आते जाते हुए आकाश मार्ग में जो जाने वाले यान हैं विभिन्न देवी देवताओं को, उनको यहाँ भी दिखाया गया है। तो अभी मैं और आगे चलूँगा। इसमें अभी और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ये बिल्कुल मैं कोई बिल्डिंग का बाहर से खड़े होकर चित्र नहीं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ये सोने की बनी हुई म्यूजियम, अजमेर के जो सोनी जी की नसिया है उसमें म्यूजियम के रूप में पूरी अयोध्या नगरी को यहाँ आप देख सकते हैं। पूरी अयोध्या नगरी, यहाँ सोने से निर्मित अयोध्या नगरी आप देख सकते हैं, ये यहाँ बनी हुई है। और मुझे लगा कि ये चीज़ बहुत, आप लोग जो भी लोग अजमेर नहीं आए हुए, कि अजमेर आना नहीं हुआ, और वो एक बड़े इस तरह के जो आप कह सकते हैं इस तरह का जो आर्किटेक्ट था उस ज़माने का 1864 में, ये जो जिसका निर्माण करवाया था सोनी जी के द्वारा, और उसके जो कारीगर थे वो कितनी महीन बारीक कारीगरी के माध्यम से ये पूरी अयोध्या नगरी को यहाँ उन्होंने निर्मित कर दिया था, आप देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आगे चलूँगा और आगे के झरोखे से इन चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ से पुनः मैं आपको साथियों, मैं अजमेर में सोनी जी की नसिया आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसका निर्माण 1864 में एक सोनी परिवार के व्यक्ति के द्वारा करवाया गया था, और ये 2 धार्मिक धर्मों को समन्वय का दर्शन यहाँ इसमें होता है। ये बनवाई गई थी जो जैन धर्म के आदि तीर्थंकर हैं ऋषभ देव जी, उनका जन्म जो अयोध्या में हुआ था, उनके जन्म स्थली को लेकर यहाँ काष्ठ निर्मित जिस पे सोने की पॉलिश की गई है, एक पूरी की पूरी अयोध्या नगरी यहाँ बनाई गई है। और भगवान श्री रामचंद्र जी की, हिंदुओं के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्म स्थली भी अयोध्या है। तो आप देख सकते हैं अजमेर में ये एक पूरा इस तरह का एक म्यूजियम में ये चीज़ें 1864 में बनी थी। मैं यहाँ एक झरोखे के माध्यम से आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ, बिल्कुल झरोखे के अंदर से आप तक ये चीज़ें पहुँचा रहा हूँ। पूरी की पूरी सेना को यहाँ बनाया गया, पूरी सेना धातुओं के माध्यम से, लकड़ी के माध्यम से, पूरी वाटिकाएं, उस ज़माने के पेड़ पौधे और दरवाज़ों का जो बाहरी बुर्ज है, ये सबसे बाहरी बुर्ज है। यहाँ सुरक्षा को लेकर जो पहरेदार होते थे उनको यहाँ इनके अंदर बनाया गया है। बुर्ज के ऊपर के जो मंजिल हैं वहाँ भी देखिए आप किस तरीके से ये चीज़ सैनिक वगैरह, उनके ऊपर रहने वाले लोग यहाँ इनके अंदर बैठे हुए हैं। सब चीज़ें, कहने का मतलब एक तरह से जीवंत इन चीज़ों को यहाँ करने का एक प्रयास उस ज़माने में किया गया था। आप इसको देख सकते हैं। बाहर की रो में, बाहर की जो प्राचीर है, अयोध्या की जो बाहरी प्राचीर है उसकी सुरक्षा के दरवाजे और उसके अंदर सैनिक वगैरह सब चीज़ें यहाँ हैं। उससे अगली जो पंक्ति में महल की जो अयोध्या नगरी की अगली पंक्ति है, उससे आगे एक पंक्ति और है। इस तरह की कम से कम आप देखेंगे 1 2 3 4 5 पंक्तियाँ पार करने के बाद इस तरह की सुरक्षा की जो 5 पंक्ति की जो सुरक्षा थी, 5 परतों की लेयर की जो सुरक्षा है, उसको पार करने के बाद सबसे बीच का जो बहुमंजिला महल आप देख रहे हैं वहाँ तक पहुँचा जाता था। इस तरह की अयोध्या नगरी को यहाँ बनाया गया है अजमेर की नसिया में। तो मैं आगे चलता हूँ, आपको और चीज़ें भी दिखाऊँगा। हाय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे सभी साथी जो मेरे इस वीकेजी ब्लॉग परिवार के सदस्य हैं
उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं अजमेर में आपको जो सोनी जी की जो नस्या है उसके दर्शन करवाने जा रहा हूँ। सोनी जी की नस्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए इसमें इसकी जो सूक्ष्म कलाकारी है या जो वास्तु कला है, लकड़ी से निर्मित अयोध्या को यहाँ बनाया गया है। पूरी की पूरी अयोध्या नगरी यहाँ बनाई गई है और उसके ऊपर सोने की पॉलिश यहाँ की गई है। और इसको अभी जो ये स्थल है अजमेर में, सोनी जी की नस्या नाम से ये एक म्यूजियम है और मैं इसी म्यूजियम में आपको ये चीज़ें आप तक इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखेंगे पूरी की पूरी अयोध्या नगरी को यहाँ सोने से निर्मित अयोध्या नगरी यहाँ बनाई गई है। सबसे बाहर जो अयोध्या नगरी की प्राचीरें थी, सेना था, उस सेना का पहरा हुआ करता था। फिर बुर्ज बने हुए, बुर्जों में सैनिकों को खड़ा करके यहाँ बनाया गया है। फिर अगली जो पंक्तियाँ हैं, दीवारें हैं, वहाँ झरोखे बने हुए हैं। फिर उनके जो कोने हैं वहाँ फिर बुर्ज बने हुए हैं, बुर्जों में सैनिक विद्यमान हैं। और जो अंदर की जो पंक्ति है वहाँ बहुमंजिला महल बने हुए हैं और सबसे बीच में आप देखेंगे बहुमंजिला महल है। और वहाँ जो राज परिवार के सदस्य हैं पूरे के पूरे वो यहाँ बना कर रखे गए हैं। छोटी छोटी आप कहें तो मतलब मुश्किल से 3-3, 4-4 इंच इनकी जो लंबाई होगी। इनके अंदर जो मानव रूप में इनको बनाकर यहाँ रखा गया है। और आप इसमें आकाश मार्ग से जो गमन करने वाले यान हैं, देवयान, वो भी यहाँ आपको उड़ते हुए नज़र आएंगे। पूरे के पूरे सोने से निर्मित है, इसकी छत भी सोने से निर्मित है। पूरा का पूरा सोने से बना हुआ सोनी जी की नस्या अजमेर से मैं आप लोगों तक ये चीज़ें आपको पहुँचा रहा हूँ आज के ब्लॉग के माध्यम से। इधर आकाश मार्ग से गमन करने वाले देवयान भी यहाँ आपको हवा में आकाश मार्ग में विचरण करते नज़र आ रहे होंगे। इनकी दीवारें, झरोखे, छत सब सोने की पॉलिश है। और नीचे पूरी की पूरी अयोध्या नगरी, सुमेरु पर्वत या इस तरह से इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। सेना, रथ और उनके जो रथों के जो सवार, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ आप देखेंगे। छोटी छोटी मूर्तियों के रूप में मूर्तियाँ बनाकर उन पर सोने की पॉलिश करके ये सब चीज़ें 1864 में सोनी जी के द्वारा यहाँ बनवाई गई थी। और आप इनको यहाँ देख सकते हैं, अलग अलग पंक्ति की यहाँ सुरक्षा की अयोध्या नगरी। और उसके बीच में सबसे बहुमंजिला अयोध्या राज परिवार का जो महल है वो यहाँ बनाया गया है। इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं अभी सबसे ऊपर की जो मंजिल है उस पर आ गया हूँ। कहने का मतलब मैं अभी 4th फ्लोर पे आ गया। देखिए ये इस तरह की गैलरी इसके चारों तरफ बनी हुई है। उसी ज़माने की जो दीवारों की जो पेंटिंग है वो आप देख सकते हैं। इस तरह की ये दीवारें और इनकी जो छत है आप देखेंगे ऊपर से इस तरह की छत बनी। छत की जो चित्रकारी है वो इस तरह की है। ये इधर आप दरवाजे, ये इधर इनका जीना है, ये दरवाजे हैं, ये झरोखे उस ज़माने के हवा और प्रकाश के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई थी। 1864 में सोनी जी के द्वारा बनवाई हुई सोनी जी की नस्या आज मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए आप पूरा का पूरा देख रहे होंगे आप अच्छे से। आकाश मार्ग से गमन करने वाले जो देवयान थे वो भी यहाँ आपको बिल्कुल हवा में गमन करते हुए, आकाश मार्ग से विचरण करते हुए देवयान यहाँ आपको जाते हुए मिलेंगे। और ये जो एक पूरी वाटिका बनी हुई है, इसके ऊपर, इसके बीच में जो पिरामिड टाइप का एक भवन है, इसके तीन मंजिला ये भवन है। 3 दरवाजे आप नीचे से देखेंगे, इसको बिल्कुल देखेंगे। सबसे फर्स्ट में एक, उससे सेकंड फ्लोर पे 2, तीसरे फ्लोर पे, और सबसे ऊपर देखिए आप 4 बुरुज और उनके बीच में जो देवी देवता बैठे हुए आपको छोटे छोटे मानव आकृति यहाँ बनाई गई है। और जो ये विमान जिसको उड़न खटोला भी कह सकते हैं, उड़न खटोला कहा जाता है, ये आप विमान इस तरह से देखेंगे। पहला विमान, ये देखिए आप विमान बिल्कुल हवा मार्ग से, आकाश मार्ग से गमन करते हुए विमान आपको यहाँ दिखेंगे। और नीचे ये इस तरह की जो वाटिका बनाई हुई है आप देखेंगे। इसकी अलग अलग
जो श्रेणी है सबसे बाहरी प्राचीर, उसके बीच में पेड़ पौधे और नगर की व्यवस्था और गुम्बज, पिरामिड और सैनिक, सब चीज़ें यहाँ बिल्कुल छोटी छोटी देखेंगे आपको। बिल्कुल यहाँ से मैं सबसे ऊपर अभी 3rd फ्लोर पे हूँ। 3rd फ्लोर के ज़रोखे से ये चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटी छोटी जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, विमान, ये एक विमान दिख रहा होगा आपको, आकाश मार्ग से गमन करने वाले विमान आपको यहाँ हवा में, आकाशीय विमान जिसको उड़न खटोले कहा जाता है, वो आपको यहाँ हवा में उड़ते हुए नज़र आ रहे होंगे। नीचे नगर की जो व्यवस्था है, जो प्राचीर है, कितना बारीकी से, कितना सूक्ष्म आर्किटेक्ट उस ज़माने का था। सोनी जी के द्वारा, ये सोनी जी की नसियाँ जैन आदि संत तीर्थंकर ऋषभ देव जी को समर्पित ये सोनी जी की नसियाँ है। और अयोध्या नगरी हमारे लिए भी 2 रूप में इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मस्थली भी अयोध्या नगरी है। तो यहाँ आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये एक वाटिका का दृश्य है। आगे मैं दूसरे तरफ चलूँगा, आपको दिखाऊँगा, वहाँ से आपको अयोध्या नगरी स्पष्ट हो जाएगी। ये देखिए आप, बिल्कुल आकाश मार्ग से गमन करने वाले जो उस ज़माने के जो उड़न खटोले थे, कहने का मतलब हम ये सोचें कि उड़न खटोले नहीं हुआ करते थे तो शायद हम गलत हैं, क्योंकि देखिए उड़न खटोले जैसे अगर बात चलती है तो कहीं ना कहीं इस तरह के आकाशीय विमान देवी देवताओं के पास हुआ करते थे, तभी इनको यहाँ बिल्कुल बनाया गया है, आर्किटेक्ट के द्वारा बनवाया गया है। इस तरह की चीज़ें अगर काल्पनिक होती तो ये चीज़ें करना थोड़ा गलत होता, क्योंकि काल्पनिक तो नहीं है। यहाँ बिल्कुल इसको अयोध्या नगरी को वास्तविक रूप दिया गया है, पूरी की पूरी। देखिए आप, कोई एक बिल्डिंग बना सकता है, कोई एक भवन बना सकता है, कोई किसी का मॉडल, आप एक पर्टिकुलर मॉडल बन सकता है, जैसे भारत का, पूरे के पूरे भारत का मॉडल बना दे, ऐसी वाली बात हो गई ये। आप देखेंगे पूरी अयोध्या नगरी का ही मॉडल बना दिया। कोई एक बिल्डिंग हो सकती है, कोई ख़ास मतलब एक पर्टिकुलर कोई भवन हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, उसका मॉडल बनाया जाना लगता है कि चलो ठीक है बन गया होगा, और पूरी की पूरी अयोध्या नगरी को ही यहाँ बना दिया, और वो भी सोने से निर्मित है, इसीलिए इसका नाम सोनी जी की नसियाँ है। और ये जैन धर्म से जुड़ी हुई है, और जैन धर्म के जो ऋषभ देव जी थे उनके जन्म स्थली अयोध्या को लेकर ये इस तरह का काम जैन धर्म के जो सोनी जी थे, सोनी परिवार थे, उन लोगों के द्वारा यहाँ अजमेर में 1864 में करवाया गया था। ये आप देख सकते हैं पूरी की पूरी सोनी जी की नसियाँ। मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए आपको फुल पिक्चर पे दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं अपने आप की जो तस्वीर है वो यहाँ से हटा रहा हूँ। ये देखिए पूरी की पूरी अयोध्या नगरी का, यहाँ अयोध्या नगरी की जो वास्तुकला है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस तरह का जो एक पर्टिकुलर अगर कोई बिल्डिंग हो उसका मॉडल बनाना तो पॉसिबल होता है, पर पूरी की पूरी अयोध्या नगरी को यहाँ एक मॉडल के रूप में उस ज़माने में यहाँ करवाया गया था, लकड़ी से निर्मित। और उसके ऊपर देखिए आप सोने की जो पॉलिश यहाँ की जाकर ये पूरी की पूरी अयोध्या नगरी यहाँ बनाई गई है। आप इसको देख सकते हैं। उस ज़माने के जो आकाश मार्ग से गमन करने वाले देवी देवताओं के जो विमान हैं वो भी आपको यहाँ देखने को दिख रहे होंगे, दिखाई दे रहे होंगे, मुझे लगता है आप देख पा रहे होंगे। इस तरह के जो आकाश मार्ग से जो देवी देवताओं के विमान थे वो भी यहाँ आपको दिख रहे होंगे। और ये देखिए आप अयोध्या नगरी का जो सबसे बाहर का सेना का जो पहरा है, उसके जो बुर्ज, पिलर, और उन पिलरों और बुर्जों के बीच मानवीय आकृतियाँ, सुरक्षा से जुड़े लोगों की मानव आकृतियाँ यहाँ इनके अंदर बैठाई गई है। अभी आपको थोड़ा सा मैं दूर होने की वजह से ये चीज़ें हो सकता है ठीक से नहीं देख रही हूँ। मैं थोड़ा सा इसको जूम करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूँ। ये देखिए आप पूरी की पूरी जो सेना है, बाहरी अयोध्या के जो बाहरी जो प्राचीर है, बुर्ज बने उसके बाहर सेना, उसका जो मेन दरवाज़ा, फिर उसकी जो झरोखेदार जो बिल्डिंग है, उसकी बिल्डिंग दीवार है, चौड़ी दीवार, उसके ऊपर मानव आकृतियों में जो सैनिक बैठाए गए हैं।
आकाश मार्ग से आपको गमन करते हुए इस तरह के जो आकाशीय देवी देवताओं के विमान, जिसको हम उड़न खटोले कहा करते हैं, वो भी यहाँ आपको दिख रहे होंगे। उससे अगली प्राचीर में आपको बिल्कुल सैनिक, छतों पे बैठे हुए सैनिक आपको नज़र आ रहे होंगे, और एक बड़ा मेन दरवाज़ा वहाँ दिख रहा होगा। और उस दरवाजे से आगे आपको बहुमंजिला यानी 2-2, 3-3 मंजिला भवन, राज परिवार से जुड़े हुए भवन आपको दिख रहे हैं। उनकी छतों पर बैठे हुए छोटे छोटे मानव आकृतियाँ उस ज़माने की यहाँ बना कर रखी हुई हैं। सारा का सारा सोने से निर्मित यह अयोध्या नगरी का, पूरी की पूरी अयोध्या नगरी को यहाँ बनाने की कोशिश की गई है। और उसके दाईं और बाईं साइड में 2 बहुमंजिला महल हैं, और बीच में एक गोलाकार, यानी इसको आप षटकोणीय कह सकते हैं, षटकोण आकृति का एक पिरामिड आकृति का एक 3 मंजिला भवन इसके बीच में बना हुआ है। पूरे के पूरे भवन हैं वो स्वर्ण निर्मित हैं, सोने की पॉलिश है लकड़ी के ऊपर। और आकाश मार्ग से गमन करते हुए देवी देवताओं के विमान आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे बिल्कुल हवा में। तो मैं आपको थोड़ा सा उधर से और दिखाने की कोशिश करूँगा। प्यारे साथियों, आज मैं अजमेर से आपको अजमेर में सोने जी की नशियाँ इस ब्लॉग के माध्यम से दिखा रहा हूँ, और आशा करता हूँ आप सब लोगों को ये चीज़ काफ़ी पसंद आएगी, क्योंकि इस तरह का जो सूक्ष्म जो वास्तुकला है आपकी, जो इसमें मूर्ति कला भी आ गई, भवन निर्माण कला भी आ गई, एक पूरी की पूरी अयोध्या नगरी को यहाँ बनाकर इस म्यूजियम में रखा गया है। स्वर्ण निर्मित अयोध्या नगरी को आप यहाँ इस म्यूजियम में देख सकते हैं। पूरी की पूरी अयोध्या नगरी को यहाँ स्वर्ण निर्मित अयोध्या नगरी। अब देखिए, इसमें भवन के साथ साथ उस ज़माने की जो सुरक्षा व्यवस्था थी, सुरक्षा व्यवस्था में जो सैनिकों की, जो सेना की व्यवस्था होती थी, किस तरह के सैनिक, कौन कौन सी सेना, कौन कौन से सेना के जो उस ज़माने में जो सेना में जानवर रखे जाते थे, चाहे उसमें घोड़ा हो, हाथी हो, सभी प्रकार के यहाँ सारी व्यवस्था, अलग अलग पंक्तियों और प्राचीरों के बीच आपको पेड़ पौधे और इनकी जो प्राचीरों की छतों पे सैनिकों को यहाँ मानव आकृति, छोटी छोटी मानव आकृतियाँ आप यहाँ देख सकते हैं। छतों के ऊपर पहरेदार यहाँ बैठे हुए हैं। बहुमंजिला भवनों की छत पर आप देख सकते हैं। ये जो आकाश मार्ग से गमन करने वाले देव विमान, आकाशीय जो विमान हैं, यानी उड़न खटोले जिनको हम कहते हैं, ये सब चीज़ें आप यहाँ देख रहे होंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। साथियों, अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा, आपको ऐसा लगा कि वास्तव में मैंने आज के इस ब्लॉग में आपको काफ़ी आश्चर्यजनक चीज़ आपको दिखाई है, सोने से निर्मित अजमेर में स्थित सोने जी की नशिया आपको दिखाई है, और आप चाहते हैं कि इसको पहले हमने आज से पहले कभी नहीं देखा, तो बिल्कुल आप इसको लाइक कर सकते हैं। और इस वीडियो का आप अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने जो भी रिलेटिव हैं वहाँ उनको इसको आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा इस तरह की जो अमेजिंग चीज़ें हैं, यानी जो आश्चर्यजनक चीज़ें हैं, वो मैं यहाँ इस ब्लॉग के माध्यम से आपके लिए लेकर आता हूँ। मैं अनावश्यक रूप से आपका समय बर्बाद नहीं करता। वाहियातपने की चीज़ें लेकर मैं यहाँ वीडियो लेकर नहीं आता। बिल्कुल आपके लिए जो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं वही मैं इस ब्लॉग के माध्यम से लेकर आता हूँ। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये आज का जो ब्लॉग है, हो सकता है इसके 2 या 3 पार्ट बने हों, आप लोगों ने पसंद किया होगा। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक बार राम राम, जय श्री राम। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। बोलिए ऋषभ देव जी महाराज, जैन धर्म के जो ऋषभ देव हैं, उनसे जुड़ा हुआ ये एक म्यूजियम में अयोध्या नगरी बनाई गई थी, सोनी जी की नशिया अजमेर में। वो सब चीज़ें मैंने यहाँ आपके लिए इस ब्लॉग के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास मैंने इस ब्लॉग के माध्यम से किया है। आशा करता हूँ आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। मुझे तो अच्छा लगा। ये देखिए आप, देवयान बिल्कुल हवा में झूलते हुए देवयान बनाए गए हैं। इधर से आप देखेंगे तो ये शायद मुझे लग रहा है ये अशोक की, ये लंका हो सकती है। रावण कहा करता था मैं आकाश में जो पैड़ी लगा दूंगा, तो शायद आकाश की सीढ़ियाँ लगाते हुए यहाँ चीज़ें बनाई हुई हैं। ये पूरा का पूरा जो है उसकी लंका नगरी हो सकती है। इधर ये आपकी अयोध्या है, ये यहाँ बनाई गई है। और मैं आपको उधर से भी दिखाने की कोशिश करूँगा, इस साइड से। ये देखिए आप, बिल्कुल सोने जी की नशिया अजमेर में अयोध्या नगरी, पूरी की पूरी सोने से निर्मित सूक्ष्म अयोध्या नगरी का एक मॉडल
जहाँ आप देख रहे होंगे स्वर्ण निर्मित सोनी जी की नसियाँ, स्वर्ण निर्मित अयोध्या यहाँ आप देख पा रहे होंगे। हवा में विचरण करते हुए यान आप देख पा रहे होंगे। देखिए देवताओं के उड़न खटोलों के द्वारा उनको यहाँ हवा आकाश मार्ग से विचरण करते हुए दिखाया गया है। मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा और उधर से। देखिए ये इस तरह की गैलरी में अभी स्वर्ण निर्मित अयोध्या नगरी अजमेर में सोनी जी की नसिया 1864 में सोनी परिवार के द्वारा स्थापित जैन तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित हिंदू धर्म में से भी काफ़ी जुड़ी हुई है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मस्थली भी अयोध्या है और जो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव है उनकी जन्मस्थली भी अयोध्या है। इसलिए ये अयोध्या नगरी सोने से निर्मित अयोध्या नगरी अजमेर में सोनी जी परिवार के द्वारा 1864 में बनवाई गई थी। और इसमें आप सबसे अच्छी चीज़ इसमें यह है कि पूरी की पूरी अयोध्या नगरी यहाँ बनाई गई है और उसमें आप चाहे उसकी सुरक्षा की जो प्राचीरें हों, चाहे आपके रथ हों, हाथी हों, घोड़े हों, बैल हों, आकाश मार्ग से विचरण करते हुए देवी देवताओं के यान हों, या जो बहु मंजिला अयोध्या के जो भवन हों, उन सभी भवनों को और उन भवनों के बीच सुरक्षा से जुड़े हुए सैनिक और राज परिवार के लोगों को यहाँ इनमें विराजमान दिखाया गया है। छोटी छोटी मानवीय मूर्तियाँ यहाँ बनाई गई हैं, उसके अंदर उनको बिठाया गया है। और पूरा का पूरा ये म्यूजियम अगर देखें तो इसकी जो छत वगैरह है आप बिल्कुल सोने की पॉलिश से निर्मित ये सारी चीज़ें यहाँ आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा जो म्यूजियम है, इसकी छत, इसकी जो साइड की दीवारें और दीवारों में बने हुए झरोखे, इसको देखने के लिए आप ये चीज़ें आप देख सकते हैं। ये इधर से आप पूरा देख सकते हैं, ये इस साइड से आप देख सकते हैं पूरी की पूरी अयोध्या नगरी। और आगे मैं इधर दिखाता हूँ, ये एक किस तरह की पिरामिड नुमा आकृति बनी हुई है। ये मुझे लगता है कि ये जो लंका से जुड़ी हुई चीज़ हो सकती है, क्योंकि रावण आकाश के मार्ग लगाने की बात करता था, तो मुझे लगा ये आकाश मार्ग हो सकता है। इसकी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और सीढ़ियों से चढ़ते और उतरते मानवीय आकृति यहाँ रखी गई हैं। और आकाश मार्ग से विचरण करते हुए विभिन्न, चाहे वो आपके ऐरावत हाथी हो या मयूर वाहन हो, ऐरावत हाथी का वाहन हो, उन वाहनों के अंदर बैठे हुए देवी देवताओं को यहाँ दिखाया गया है। और बिल्कुल ये एक इस तरह की वाटिका बनी हुई है, सुमेरु पर्वत उससे जुड़ी हुई एक कहानी ऋषभदेव के जीवन से जुड़ी हुई। सुमेरु पर्वत पर लेकर पहुँचते हैं तो ये सुमेरु पर्वत आपको सबसे बीच में दिख रहा होगा और विभिन्न समस्त देव देवता वहाँ पहुँचते हैं सुमेरु पर्वत पर। तो उन सभी देव देवताएँ वहाँ उस पर्वत पर पहुँचे हुए हैं। और ये इस तरह का सूक्ष्म काष्ठ से निर्मित जो मीनाकारी है और उस पर स्वर्ण पॉलिश की गई है, ये काफ़ी अमेजिंग चीज़ें हैं। देखिए आप पूरी की पूरी नगरी, पूरी की पूरी वाटिकाएँ, गलियाँ, उनमें जो अलग अलग नगरी के मकान, भवन, सब चीज़ें यहाँ इनमें बनाई गई हैं, आप देख सकते हैं। और मैं सबसे आखिर में इधर साइड से आपको और दिखाने की कोशिश करूँगा एक बार पुनः। ये इस तरह की चीज़ें आप बिल्कुल देख सकते हैं। और अब मैं यहाँ से नीचे की ओर प्रस्थान करूँगा और ये इधर आप देखेंगे, ये बिल्कुल यहाँ से जो इसका जो अलग भाग है वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। अभी ये म्यूजियम है और इधर जो है इसका जो ऋषभदेव को समर्पित जो उनका जो एक ऊंचा पिरामिड यहाँ बना हुआ है वो देख रहे होंगे। और आप नीचे इसके अंदर जो ऋषभदेव की प्रतिमा स्थापित है, मैं उधर भी जाने की कोशिश करूँगा। अभी मैं म्यूजियम के तीसरे फ्लोर पे हूँ और यहाँ से मैं बाहर आने की कोशिश करूँगा अभी। अब मैं यहाँ से नीचे की ओर जाने वाला हूँ। ये आप पूरा का पूरा अजमेर यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। और मैं आज आपको इधर भी
घुमाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल आप सामने देख पा रहे होंगे तो वो बजरंगगढ़ है, बिल्कुल सामने की पहाड़ी पे आप देख रहे होंगे बजरंगगढ़ है। और उसी बजरंगगढ़ पे और उसके नीचे जो अन्ना सागर, उसकी तलहटी में, बजरंगगढ़ की तलहटी में बनी हुई जो अन्ना सागर झील है, वहाँ भी मैं जाने का प्रयास करूँगा अभी यहाँ से निकलते ही। तो आगे के जो पार्ट हैं वहाँ मैं आपको ये चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा।